फ्रेशर ये वीडियो देख लेगा ना तो गारंटी है वो रेट एनालिसिस करना, कन्वर्जन करना, शटरिंग का रेट, कंक्रीट का रेट, स्टील का रेट, हर चीज करना सीख जाएगा। कोई एक कॉलम है उसकी कास्टिंग उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो इस वीडियो के बाद कोई भी निकाल सकता है। किसी फ्रेशर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के लिए और नॉर्मल बंदे के लिए भी। तो एक्सकवेशन क्या हो गई? खुदाई। हमारी खुदाई कर ली हमने, तो हमारी जो हमें जो मोस्टली खड्डा करना होता है वो आपको कम से कम देखो 5 फुट ऐसे रखना है। किसी नॉर्मल सिंगल डुप्लेक्स घर के लिए 5 फुट ऐसे रखो, 5 फुट ऐसे रखो और 6 फुट वो गहरा कर दो। ठीक है, 6 फुट आपका गहरा होना चाहिए। तो इसकी हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 5 बाई 5 बाई 6 फुट तो हो गई 150 स्क्वायर फुट। ठीक है, स्क्वायर फुट नहीं होगा, एक क्यूबिक फीट होगा। याद रखना, स्क्वायर फुट वहां होता है जहां दो लेंथ ब्रेड्थ कर रहे हैं, यहां डेप्थ भी आ रही है तो क्यूबिक फीट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 7 रुपए रेट चल रहा है इस समय, 7 से 8 रुपए एक्सकवेशन का। तो 150 अगर हमारी है 150 CFT क्यूबिक फीट तो 1050 रुपए हमारा खुदाई का खर्चा आ जाएगा। और फुटिंग का डेप्थ इतना रखना ही रखना। नेक्स्ट होता है हमारा काम PCC का। फुटिंग का हमने एक्सकवेशन करवा ली, खुदाई करवा ली। PCC जो आपको करवानी है 6 इंच करवा लो। ठीक है, 6 इंच करवा लो। ऐसे आप 3 इंच भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 इंच पकड़ लो, 6 इंच करवा दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो PCC हमारी चारों तरफ आएगी। 5 फुट ऐसे आएगी, 5 फुट ऐसे आएगी और मोटाई उसकी 6 इंच रखने वाले। तो देखो 5 फुट और 6 इंच, जो इंच है उसको फीट में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1 फुट में हमारा कितना 12 इंच होते हैं, तो 6 ये हो गया। देखो कन्वर्जन भी यहां क्लियर हो रही है। जो चीज नहीं पता चलेगी कमेंट करना, तभी के तभी रिप्लाई आएगा, गारंटी देता हूं। तो ये हो गया 5 फुट बाई 5, ये हो गया 12.5 CFT। जो देखो प्रोसेस ये रहेगा, कोई कैलकुलेशन में जो भी चीज होगी, जो चीज मेंशन नहीं होगी कमेंट करना, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। 12.5 CFT हो गया। ठीक है, और CFT अगर इसको देखो, इसमें यहां मैं कन्वर्जन आपको समझाता हूं। कन्वर्ट करना CFT को जब आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 35.31 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 12.5 जो मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करना है। 12.5 डिवाइड बाई 35.31 ये हो गया 0.35 m3। कितना? 0.35 m3 निकल गया। तो 1 m3 अगर M15 का माल है, M15 ग्रेड होता है, ये PCC के लिए यूज करते हैं। M10, M15 और M7.5 ये कम ही करते हैं, 7.5 और 10। 15 आप ग्रेड यूज करो, अच्छे से क्वालिटी वाला काम हमें करना है। तो ये हो गया। तो इसका जो रेट है, अगर खुद भी माल बनाते हो या मार्केट से लेते हो, तो अप्रॉक्स आपको 3600 रुपए पर M3 माल मिलता है। कितना? 3600 रुपए का। तो ये हो गया 3600 रुपए हमने पकड़ लिया। हमारी क्वांटिटी आई थी 0.35 M3 और 3600 रुपए हमने रेट पकड़ लिया। तो 1260 रुपए हमारा PCC का मटेरियल का खर्चा आ गया। कितना? मटेरियल का। और लेबर रेट भी हमें डालना है। तो लेबर रेट क्या है PCC करने का? तो 1 M3 PCC अगर करवानी हो तो 150 रुपए रेट है। कितना? 150 रुपए। तो हमारी क्वांटिटी है 0.35 M3, 150 रुपए 1 M3 का है। तो 367 रुपए हमारे किसके लगेंगे? इसका लगाना। और इसी में मार्किंग भी करके दे देगा वो। जो आपकी PCC हो जाती है उसके बाद मार्किंग भी करनी होती है ना, कि कहां आपकी फुटिंग आएगी, कहां कॉलम आएगा, तो वो इसी में हमारा होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया। देखो अभी क्या है, अभी स्टील जो जाली बांधनी है हमें, हमारी एक्सकवेशन हो गई, वो हो गया, अभी जाली बांधनी है। तो जाली जो बांधी जाएगी, जो जाली आपको बांधनी है, देखो हमारे फुटिंग का साइज है 5 फुट बाई 5 फुट। और जो आपने सरिये रखना है, जो उसका L होगा ना, उसको खड़ा रखना। 150 mm मिनिमम L देना ही देना। L नहीं दोगे ना वो फट जाता है, जब पंचिंग शेयर वगैरह आता है। तो ये अलग रही, टेक्निकल चीजें छोड़ो। तो ये 150 mm दोनों तरफ L आपको देना है। तो जाली कुछ आपकी इस तरीके से बांधी जाएगी। ठीक है, L ऐसे रहेगा आपका, खड़ा होगा यहाँ L। तो इसको समझो। अभी 1500 उसकी लेंथ है। मैंने कहा टेक्निकल चीजें, इधर बहुत चीजें हैं जो आपको बतानी होती हैं, लेकिन नहीं बता रहा हूं, सिंपल रखा है जितना रख सकूं। 1500 प्लस 150 दोनों तरफ 150 ये हो गया 1800 mm। 1500 कहां से आया? अभी कई सोच रहे होंगे 5 फुट यहां लिखा है, 1500 यहां लिखा है। तो 5 फुट अप्रॉक्स 1500 ही होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब 1 फुट होता है हमारा 3.15। ठीक है, अप्रॉक्स इतना होता है फीट। तो ये मैंने लमसम कर ली, वही बोल रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए चीजें की हैं।
1500 आ गया। तो तीनों को प्लस किया 1800 आ गया, मतलब mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1.8 मीटर हो गया हमारा। और कितने नग आएंगे हमारे 1500, ठीक है। ऐसे हमारे 10 नग आएंगे। कैसे आएंगे, 1500 लेंथ है इसकी, 150 के सेंटर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये सरिया, आपको 6 इंच के हिसाब से करना है, ठीक है। 150 सेंटर ये तो कितने 1500 डिवाइड बाई 150 करेंगे 10 नग। 10 नग हमारे ऐसे पड़ेंगे और 10 नग हमारे ऐसे पड़ेंगे, तो हो गए टोटल कितने 20 नग। 1.8 मीटर का एक की लेंथ है, तो 20 की हो गई 36 मीटर लेंथ हो गई सबको मिला के, ठीक है। 36 मीटर और 36 1 kg 1 मीटर, इसमें हमने कितना 12 mm का 10 mm का सरिया यूज किया। 1 मीटर 10 mm के सरिये का वेट होता है 0.167 kg। ये आपको मिल जाएगा गूगल से भी, आप खुद भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले भी होते हैं, कमेंट कर देना, फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। तो 36 मीटर टोटल है, तो 1 मीटर kg का कितना होता है 0.617, तो ये हो गया 22 किलो हमारा टोटल फुटिंग में सरिया लगने वाला है, 22.21 kg। और इस समय टाटा का स्टील हम यूज करेंगे, उसका रेट चला है 85 रुपये 6 पर kg के हिसाब से, तो अप्रॉक्स हमारा 1901 रुपया खर्चा आएगा फुटिंग के स्टील में। फिर हमारा जो होता है जो कॉलम का सरिया है, नीचे आपको देखो कॉलम कैसे मारना है, नीचे आपको एल रखना होता है 300 mm रखना ही रखना है, और 3 मीटर उसकी हाइट होगी छत तक, और छत में 300 mm आपको सरिया फंसा देना। ये क्लियर हो गया। तो 300 ये आ गया, 3 मीटर ये आ गया, 300 ये आ गया, तीनों को प्लस कर लो, ये हो गया 3.65 मीटर। ऐसे हुआ ये ऐसे, ठीक है। क्लियर, आपको इतना हो गया। अभी ऐसे कितने सरिये हैं कॉलम में 4, 16 mm के 4 सरिये आपको देने ही देने, तो हो गया 14.4 मीटर हमारी हाइट सरिये हो गए, इनके टोटल हमने लेंथ गिन ली। तो जो हम इसमें 16 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 1 मीटर 16 mm के सरिये का वेट होता है 1.58 kg। कितना 1.58 kg, तो 14.4 मीटर है, तो एक का ये होता है, तो हो गया 22.75 kg हमारा कॉलम का सरिया लग जाएगा। तो 83 रुपये रेट पकड़ लिया टाटा स्टील का। देखो जितना डाया कम हो उतना महंगा स्टील होता है, जितना ज्यादा डाया हो उतना थोड़ा सस्ता, 1-2 रुपये सस्ता होता है। तो 1888 रुपये हमारा ये सरिया का हो गया। फिर हमें इसमें रिंग भी प्रोवाइड करनी है, तो अभी हम करते हैं इसमें रिंग प्रोवाइड, तो उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं फेंक देता हूँ साइड पे, तो ये आ गया रिंग। हमारी रिंग कॉलम का साइज हमारा 350 बाई 350, और रिंग हमारी आएगी 50-50 दोनों तरफ से कवर ले लेंगे, तो 300 की ये, 300 ये, 300 ये और 300 ये। क्लियर, तो 300 हो गया। और ये हुक जो आएगी ये 100 mm आपको देनी है। कितनी 8 mm का सरिया है, 100 mm, 80 mm भी दोगे कोई नहीं, 100 mm पकड़ो। तो 300 mm एक 4 ऐसी हैं, तो इंटू 4 प्लस 2 हुक, 2 हुक है 100 mm की, ये आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई किया 1.2 मीटर आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया 0.400 आ गया, 400 mm आ गया, 1.6 हो गया दोनों को प्लस, और 20 क्या आया, 20 है हमारी अगर 3 मीटर हाइट है उस सरिये की, ठीक है। तो mm में कन्वर्ट कर लिया, 150 के सेंटर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितने 20 नग आएंगे, 20 नग स्टीरअप हमें चाहिए। तो 1.5 इसको मल्टीप्लाई किया, तो 32 मीटर हमारी लेंथ हो गई सारी रिंग की। तो 1 मीटर 8 mm का सरिया का वेट होता है 35 kg, तो 32 मीटर है टोटल, तो 0.395 हो गया, ये हो गया 12.64 kg, और 85 रुपये रेट है इस समय, 85.66, तो 1082 रुपये की हमारी रिंग लगेगी। क्लियर, ये हो गया मटेरियल का रेट। अब इसको बांधने वाला भी खर्चा लेगा ना, तो टोटल वेट कितना था, ये हमारा फुटिंग का था वेट 22.7 kg, 22.25 kg हमारा कॉलम का था, और 12.6 हमारा रिंग का था। टोटल हो गया 57 kg, 57.5 kg। तो 7 रुपये kg लेता है बांधने वाला, तो 402 रुपये हमारा कॉलम बांधने वाला ले जाएगा। फिर शटरिंग भी हमें करनी है, तो फुटिंग की शटरिंग देखो, उसकी क्वांटिटी वो कैसे निकालनी है। 5 फुट और 1500 सेम ही है लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स सेम है। तो जो हमारी फुटिंग हमने करनी है, कंक्रीट हमने 1 फुट तक करना है। कितना 1 फुट हमारी 300 mm हमारा ये रहेगा, इसमें कंक्रीट भरेंगे, तो 1 फुट शटरिंग हमें करनी पड़ेगी चारों तरफ, ठीक है। और ऐसे कितना है वो 5 फुट, तो 5 × 1 करेंगे, और 4 है, 1 1 2 3 4 कोने हैं, तो 4,
ये हो गया 20 स्क्वायर फीट। जिसको नहीं पता चल रहा है कमेंट करना, तभी के तभी रिप्लाई आएगा। मेरे को पता है बहुत कंफ्यूजन होगी जो नए बच्चे होंगे। तो 20 स्क्वायर फुट हो गया। और कॉलम क्या है हमारा, कॉलम है उसकी हाइट है 3 मीटर और 350 का mm का वो कॉलम है, तो उसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आया 1.14 फीट। ठीक है, तो 1.1 इंटू 10 फीट उसकी हाइट है, 3 मीटर जहां 10 फीट बोल लो, तो 1.15 इंटू 10 एक साइड का आ गया ये और ये। ठीक है, एक साइड का चारों पे करेंगे तो 45 स्क्वायर फीट हो गया हमारा। कितना, 45 स्क्वायर फीट। दोनों को टोटल करते हैं, 20 प्लस 45 हो गया 65 स्क्वायर फीट। 42 रुपये रेट चल रहा है इस समय मटेरियल प्लस लगाने का, तो 2730 रुपये हमारे उस कॉलम को शटरिंग लगाने का खर्चा आ गया। यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी हम पकड़ते हैं हमारा कंक्रीट। ठीक है, तो 300 mm हमने शटरिंग की थी, तो 300 mm कंक्रीट करना ही होता है। वैसे तो ट्रेपेजोइडल फुटिंग आपको बनानी चाहिए, लेकिन आप बॉक्स ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कंक्रीट कितना आएगा, इसको कंक्रीट कैसे निकाला जाएगा, तो वो हमारा निकलेगा 300 mm। ये ऐसे है डेप्थ और ऐसे होती है हमारी फुटिंग, लेंथ ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 1.5 मीटर 1500 mm, जहां 5 फीट बोल लो, तीनों एक ही चीज है। तो हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 m³ हो गया। क्लियर। और इसमें कितना आएगा 0.350 और 3 मीटर हाइट है, तो क्या हो गया, 3 मीटर हाइट आ गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ऐसे होगा ना हमारा कॉलम, ये लेंथ ले लो ये ब्रेड्थ ले लो, सेम ही है दोनों वैसे। तो ये आ गया 0.367 m³। क्लियर, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को जब प्लस किया तो आ गया 1.042। क्लियर, यहां क्लियर हो गया। और इस समय देखो M25 कंक्रीट से कम आपको ग्रेड यूज करना ही नहीं है। तो मैं रेट पकड़ लेता हूं, आपको कितना रेट लगेगा इसमें, 5100। अगर M25 कंक्रीट लेते हो इससे ज्यादा भी हो सकता है, 100-200 रुपए का फर्क होगा आगे पीछे घर पे बनाओगे तो इतना क्वांटिटी आई है। 1 m³ का रेट ये है, तो 5300 रुपया हमारा अप्रॉक्स कंक्रीट का खर्चा आएगा फुटिंग और कॉलम में कंक्रीट करने का। फिर लेबर रेट, उसको कंक्रीट करना है, फुटिंग और कॉलम में कंक्रीट भी करना है, तो उसका लेबर रेट है 1350 रुपये पर m³ के हिसाब से ले लेते हैं इस समय, जहाँ 40 से 45 रुपये क्यूबिक फीट पकड़ लो। तो ये हो गया 1300। तो क्वांटिटी थी 1.402, तो 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 रुपया हमारा अप्रॉक्स किसका खर्चा आएगा, लेबर का कंक्रीट करने में। टोटल खर्चा पकड़ते हैं हम शुरू से। ये हमारा किसका था, एक्सकवेशन का। ये हमारा पीसीसी का खर्चा था। ये हमारा लेबर पीसीसी करने वाला। ये हमारा स्टील का फुटिंग का। ये कॉलम का स्टील का। ये स्टीरअप का। फिर ये हमारा लेबर बांधने वाला ले जाएगा। ये हमारा किसका खर्चा था, शटरिंग का। ये कंक्रीट का। ये कंक्रीट लेबर का। तो टोटल 17,400 रुपया हमारा आ गया। कितना, 17,400। 300 रुपया लमसम आगे पीछे जो छोटा मोटा खर्चा होता है, तो 17,700 रुपया हमारा एक कॉलम को कंक्रीट शटरिंग सब कुछ करने का खर्चा आया था। एक कॉलम को बनाने का अगर कोई पूछे आपको, एक फुटिंग और कॉलम को, तो 17 से 18,000 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। कितना, 17 से 18,000 रुपया। लेकिन ये कॉलम के साइज पे डिपेंड करता है ना, 350 बाई 350 का कॉलम होगा तो इतना खर्चा आएगा। अगर हम पकड़ लें 1000 स्क्वायर फीट के घर में हम कितने, कोई 10 कॉलम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 18,000 से लगभग, तो 1,80,000 रुपया हमारा कॉलम प्रोवाइड करने का खर्चा होता है।